पहले सर हमारा सिस्टम अगर हम इस रूल को फॉलो करके चलेंगे तो हमारे सिस्टम में हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और कभी भी हम मतलब निराश नहीं होंगे। SW5 रूल। आवाज प्रॉपर आ रही है ना सर? बिल्कुल दमदार आ रही तरीका है। से आ रही है। आप तो बोलो, बिल्कुल बहुत शानदार आवाज आ रही है आपकी। और क्योंकि मैं फिर मोबाइल से फिर इसको हटाता हूँ, फिर मोबाइल में क्या अटक अटक का आ रही है तो पता ही नहीं चल रहा वो आवाज सही आ रही है कि नहीं। कोई नहीं। SW5 रूल, अगर हम इसको समझ कर काम करेंगे SW5 रूल को, तो हम कभी भी सिस्टम के प्रति निराश नहीं होंगे और ना कभी नेगेटिव होंगे, क्योंकि SW5 रूल हमारे सिस्टम में ही काम नहीं करता, बाकी अदर फील्ड में भी काम करता है। अगर आप कहीं भी इस सिस्टम SW5 रूल का अगर निकाल के देखोगे तो हर जगह काम करता है। तो इसका एक रेशो आता है, जैसे सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो वाट, तो क्या फर्क पड़ता है। सम इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, तो आप अपना काम जारी रखें। फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप, फॉलोअप एक, जैसे कि हम किसी को हमने प्लान दिखा दिया, एक नए आदमी से मिलने और बिजनेस की जानकारी उसे, उसको बिजनेस की गहराई और बताकर और उसको बिजनेस की क्या जरूरत है इसे लेकर उसे बार बार मिलना, बिजनेस की जानकारी प्रॉपर देना और DD लेने तक की प्रक्रिया को फॉलोअप कहते हैं। फॉलोअप कितने समय में करें? फॉलोअप आप कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति का, तो 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप जरूर करें, क्योंकि उस आदमी को जानकारी दी है वो किसी बाहर के आदमी से नहीं मिल मिल पाएगा, और मिलेगा भी तो ज़्यादा टाइम उसे होगा नहीं, गलत विचार उसके मन में नहीं आएंगे, जिससे कि वो उसको प्लानिंग, बिजनेस के बारे में सही जानकारी समझाएंगे, तो सही बटन को समझाएंगे। और ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फॉलोअप में वो ज़्यादा लोगों से सलाह लेगा और उसके पास सवालों का पिटारा होगा, जो कहीं ना कहीं हम उसके समझे तो तैयारी नहीं होगी। अगर जैसे हम मान लो किसी का फॉलोअप कर रहे हैं और उसको टाइम, उस ज़्यादा टाइम में हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं, तो फिर उसके पास वो काफ़ी लोगों से मिल चुका होगा और वो फिर उसके पास काफी सारे सवाल होंगे क्योंकि नेगेटिव विचारों का आदमी के अंदर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉलोअप का एक रेशो आता है सर, जैसे मान लो हम किसी का फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप करने पर जैसे 2% सेल, अगर हम किसी से फर्स्ट कांटेक्ट पर मिलते हैं, 100 में से दो लोगों से मिलते हैं, तो 2% सेल हमारे पास फर्स्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से दूसरी बार मिलते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, तो 3% सेल हमारी दूसरे कांटेक्ट में आ जाती हैं। और अगर हम तीसरी बार उन्हीं लोगों से मिलते हैं तो 5% सेल हमारे पास और आ जाती हैं। अगर हम चौथी बार भी उन्हीं लोगों से मिलते हैं तो 10% सेल और भी आ जाती हैं। तो हमारे इस बिजनेस में हमें अगर 100% काम करना, जिससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। फॉलोअप में हमें फील फेल्ट फाउंड का प्रयोग जरूर करें। मान लो हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो उससे मतलब सबसे पहले उसका हाल चाल पूछें, उसके बारे में पहले उसको सुने, उसके बाद हम फॉलोअप करें और फील फेल पॉइंट का प्रयोग जरूर करें सर। फॉलोअप में कुछ पूछे जाने वाले कुछ सवाल आते हैं, जैसे बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवाल है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है, ये कुछ सवाल हैं। तो इनको थोड़ा सा अगर ये बुक में भी लिखे हुए हैं, इनकी प्रॉपरली जानकारी हमारे पास होगी तो हम अच्छे से किसी का फॉलोअप कर सकते हैं, इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। कंपनी भाग गई तो, ये बिजनेस इतना अच्छा होता तो सभी लोग क्यों नहीं करते, मेरे साथ दो नहीं जुड़े तो, हमारे बच्चे छोटे हैं, ये टोपी पहनाने का धंधा है, प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो कुछ इस तरीके के सवाल हमारे सिस्टम के प्रति पूछे जाते हैं, जो बाहर के लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं उनके प्रति। तो ये कुछ सवाल हैं, तो इनका अगर हम प्रॉपरली इनके बारे में हमें जानकारी होगी
तो हम किसी को भी फॉलोअप पे उसको समझा सकते हैं और सिस्टम में दमदार तरीके से उसको लेकर आ सकते हैं। लीडर में कुछ सर, अगर जैसे सिस्टम में कोई व्यक्ति नया भी है या फिर जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या थोड़े से कुछ गुण होने चाहिए जिससे वो डीडी निकालने में उसको आसानी होगी। सबसे पहले उत्साहित रहें। मान लो हम किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अगर हम कहते हैं ना कि भाई आप मरे, रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लेकर आओगे, तो वो सिस्टम है। अगर हम उत्साहित रहेंगे तो 100% वो बंदा कैसी भी अगर हमसे सवाल पूछ रहा है, हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हमें 100% उसका विजन क्लियर होगा और वो हमें 100% लीड देगा। सर, अपने काम के प्रति उत्साहित रहे, प्रतिबंधित रहे, उत्तेजित रहें, इससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा। सकारात्मक सोच, अच्छी सोच वाला व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत आगे जाता है। जो बार बार नेगेटिव हो जाता है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कहते हैं बड़े लोग पैर की मोच, और नकारात्मक सोच आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। एक दिन पॉजिटिव सोच वीडियो, मतलब आदमी इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव वीडियो, किताब, जो हमारी एक प्रगति सूत्र है, उसको पढ़ सकते हैं सिस्टम की। और बाकी और भी कई सारी बुक हैं, जैसे लोग व्यवहार है, पॉजिटिव माइंड है, बहुत सारी बुकें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो इस बिजनेस में जल्दी सफल हो सकते हैं। सम्मिलित रहे, अगर हम, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये टीम वर्क का काम है, बिल्कुल अगर हम सम्मिलित रहेंगे और एकजुट होकर रहेंगे तो हम इस बिजनेस में जल्दी सफल हो सकते हैं। जैसे हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर जोड़ी बनाकर हम काम करेंगे तो हम जल्दी सफल होने की संभावना। अगर हम अकेले अकेले भागेंगे तो फिर हम, अकेले तो आज भी लगे हुए हैं, अगर हम आज अकेले आदमी सफल होता तो आज हम सफल होते। लेकिन जो भी व्यक्ति सफल है, आपने देखा होगा, वो टीम वर्क में जो काम कर रहा है वो व्यक्ति आज इस दुनिया में सफल है। जैसे संडे से हम प्रयोग कर सकते हैं कुछ पॉइंट का, जैसे संडे सेमिनार है, ग्रुप मीटिंग है, फ्राइडे मीटिंग है, इन चीजों में उपस्थित रहें। क्योंकि अगर हम बिजनेस में लंबा सफर हमें तय करना है तो इन चीजों को हम पकड़ कर रखेंगे, सिस्टम की छोटी छोटी बारीकियां हमें सीखने को मिलेंगी। तो हम इन्हीं चीजों से, जो जैसे संडे सेमिनार है, फ्राइडे मीटिंग है, या जूम मीटिंग है, जो भी है, अगर हम इनसे बने रहेंगे तो सिस्टम में दमदार तरीके से काम कर सकते हैं और हमें एक छोटी छोटी बारीकियां सीखने को भी मिलेंगी। खुश रहें, हमेशा खुश रहें सर। आ, अगर आप खुश रहेंगे तो 100% आपके साथ काम होगा। यह एक तरह का हास्य मजेदार बिजनेस है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, इसका मजा लीजिए। कोई भी बोरिंग व्यवहार पसंद नहीं करता। अगर हम किसी से, अगर मुस्कुराएंगे नहीं, खुश नहीं रहेंगे, तो कोई भी आद, आदमी उसके साथ बैठना पसंद करता है, जो एक बढ़िया बातें करता है और हंस खिलता बढ़िया मस्त रहता है, उसके साथ हर कोई बैठना पसंद करता है। और जो एक बार बुझा बुझा सा रहता है, उसके साथ तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। इसलिए सर, इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो इसके लिए हमें खुश रहना होगा। सफल बने, पांचवी अच्छी अच्छी आदत होनी चाहिए, हमें सफल रहे। सफल बनने के लिए ऐसी सोच और बोलें जैसे कि आप सफल सफल होना चाहते हैं, वो आपको मिल चुका है। जैसे मान लो एक, किसी की मान लो सगाई हो गई, अभी उसका ना कोई उसके घर में कोई बीवी आई है, ना उसको कोई सामान मिला, ना कोई बाइक मिली, लेकिन वो बंदा बहुत एक खुश रहता है हमेशा। तो इसी तरह हमें भी इस बिजनेस में डायमंड की तरह सोचना चाहिए और हमेशा इस बिजनेस के प्रति खुश रहना चाहिए। अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो इस बिजनेस में हम जल्दी सफल हो सकते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपका आपके साहस से बड़ी नहीं है। थैंक यू, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। बस ये थोड़ी सी छोटी सी बातें थी जो, जिन्होंने मैंने अपने ग्रेट मेंटर की वजह से आज सीखा है, और जो मैंने आपके सामने जो बात शेयर की है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। जो भी बातें थी सारी सिस्टम की थी। बाकी जैसे मान लो कोई भी मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ।
बाकी अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर लेकर जाना, और धन्यवाद जो आप